नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे घर बैठे अपने आधार कार्ड में या अपने फैमिली मेम्बर के किसी सदस्य के आधार कार्ड में स्वयं से एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों एड्रेस अपडेट करना बहुत ही आसान है। यदि आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगे हैं और आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो पुराना वाला ही पड़ा हुआ है, उसको आपको अपडेट अवश्य करवा लेना है। क्योंकि यदि आप अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी बीच का स्टेप आप भूल ना जाएं। दोस्तों एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है myAadhar.uidai.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके सीधा आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइड में एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का यानी कि जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है उसके आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो सामने कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी का बटन इनेबल होकर के आ जाएगा, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आप लॉगिन होकर के माई आधार कार्ड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप माई आधार कार्ड के डैशबोर्ड पर आते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन एड्रेस अपडेट का मिल जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और दूसरा ऑप्शन है जो दोस्तों अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स आधार। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट बेस पे आप यदि आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तब आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यदि आप अपने फैमिली मेम्बर का जो हेड मेंबर है उसके आधार कार्ड का उपयोग करके आप अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डॉक्यूमेंट बेस पर एड्रेस अपडेट करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, तो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है यदि आप डॉक्यूमेंट बेस पर अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर एड्रेस का जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने आपके आधार कार्ड पर जो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता लिखा हुआ है वो दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो कॉलम्स दिख रहे हैं उनमें आपको न्यू एड्रेस डाल देना है। जैसे कि आपका न्यू एड्रेस में जो मकान नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही आप इंग्लिश में अपना मकान नंबर और जो भी अपार्टमेंट नंबर है डालते हैं यहाँ पर हिंदी में वो ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। यदि इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर आपको साइड में एक कीबोर्ड दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वो गलती सुधार सकते हैं। यहाँ पर आपको रोड नेम यदि है वहाँ पर तो डाल देना है, उस एरिया का जो रोड नेम है
और स्ट्रीट नेम है, लाइन नेम है, वो यहाँ पर आपको इंग्लिश में डाल देना है। यहाँ पर आपको हिंदी में लिख करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहीं पर जो कीबोर्ड है उसमें गलती अगर हुई है तो सुधार सकते हैं इस कीबोर्ड का उपयोग करके। फिर यहाँ पर आपको उस एरिया का जो सेक्टर लगता है, एरिया लगता है, लोकेलिटी है, जो वहाँ पर लैंडमार्क वगैरह है, आप इस वाले कॉलम में डाल सकते हैं। उसके बाद में इसका जो इंग्लिश का हिंदी वर्ज़न है इसके नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। यदि उस हिंदी लाइन में कोई गलती है तो इस कीबोर्ड का यूज़ करके आप उस हिंदी वाली लैंग्वेज में जो मात्राएँ वगैरह हैं वो सही कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको उस एरिया का जो लैंडमार्क है, पहचान चिन्ह है, वो यहाँ पर डाल देना है। इंग्लिश में आपको यहाँ पर डालना है और हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उस एरिया का जो पिन कोड होता है, जो डाक पिन कोड होता है, वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं, थोड़ा-सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर उस एरिया में जो स्टेट वगैरह लगता है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एरिया का नाम हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गया है। अब आपको यहाँ पर इसमें जो मात्राएँ वगैरह है उस कीबोर्ड पर क्लिक करके सही कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको उस एरिया का जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस का नाम जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उस एरिया का जो भी हिंदी में नाम है पोस्ट ऑफिस का नाम है वो लिख कर के आ जाएगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 2 तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, मैनुअली अपलोड या फिर डिजी लॉकर द्वारा फैच करके। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो आप सीधा डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं वेरीफाई करके। मैं आपको यहाँ पर मैनुअली अपलोड करके बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा-सा बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और इस वाले मैसेज को यहाँ पर आई हैव रीड वाला चेक लगा करके ओके कर देना है। उसके बाद में जो आपने न्यू एड्रेस डाला है, उसका जो एड्रेस प्रूफ है, इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप निवास प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो आपको फोटो आईडी कार्ड वाले लिस्ट में भामाशाह स्कीम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड इन सभी का ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से कोई एक आप लगा सकते हैं। यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। राशन कार्ड है एड्रेस प्रूफ के लिए तो राशन कार्ड लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं या बैंक पासबुक जो लगा सकते हैं। साथ में यदि आपके पास में बिजली का बिल है 3 महीने से अंदर का है तो आप बिजली का बिल भी यहाँ पर स्कैन करके लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 100% है वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर एड्रेस वेरीफाई करने को कहेगा। जो न्यू एड्रेस आपने डाला है उसको आपको यहाँ पर प्रीव्यू में वेरीफाई कर लेना है। एड्रेस सही पड़ा है यदि, तब आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक लगा देना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पेमेंट को कहा जा रहा है। पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये फ़ीस पड़ेगी। उसके लिए आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्यूआर स्कैन करके और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ये 50 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में यहाँ पर 2 पेमेंट मेथड दिख रहे होंगे आपको, रोज़र पे एंड पेयूविज़। आप किसी भी एक ऑप्शन का उपयोग करके यहाँ पर मेक पेमेंट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप पेमेंट गेटवे पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको क्यूआर स्कैन या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देना है। आपके खाते से जैसे ही 50 रुपये डेबिट हो जाते हैं,
और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक रसीद जनरेट करके आ जाएगी, वो रसीद आपको सेव करके रख लेनी है। 7 से 15 दिन का आप कम से कम वेट करना है। 7 से 15 दिन में आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आपका एड्रेस अपडेट हो जाता है, वापस आपको इसी पोर्टल पर लॉगिन होकर के आ जाना है। यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड आधार। इस पर क्लिक करके आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपका नया एड्रेस प्रिंट होकर के आ जाएगा। देखा कितनी आसानी से हमने घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर लिया है, वो भी बिना किसी सहायता के और मात्र 50 रुपये में। ऐसे ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।